आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशंस में देखने वाले हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यानी अगर हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके पास जो है पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो सकता है, या फिर तीन सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके पास जो है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हो सकता है। इन सबको जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, पहले टू सेट्स का हम लोग देख लेते हैं। टू सेट्स यानी कहने का मतलब है कि आपको दो सेट दिया जा रहा है और बताना है कि उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हो सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं पीछे के कंसेप्ट को। आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसका मतलब होता है कि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। पीछे जो है सेट थ्योरी में ऐसा पढ़ना था कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं कि एम है, कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? एम है, यानी एम कोई नेचुरल नंबर होगा। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट है तो नेचुरल नंबर में ही होगा। देन अगर यहाँ पे हमको बताना था कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो हम लोग सीधे क्या करते थे? तो 2 का पावर m कर देते थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेट ए में अगर 1 एलिमेंट है तो 2 का पावर 1, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट सेट ए का कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। सेट ए में अगर 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। यानी सेट ए के पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग काम करते थे। फिर आपको हम बताए थे पहले भी कि अगर आपके पास ए कोई सेट है और साथ ही साथ बी भी कोई सेट है तो दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये भी जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है सेट का काम करेगा। वैसे ही मान लेते हैं ए बी सी जो है तीन सेट है, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं तो ये भी जो है हमारे लिए किसका काम करता है? तो सेट का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसी बेसिस पे यहाँ पे आपको बताते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, अभी तो हम दो सेट के लिए हेडिंग किए हुए हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है p है एंड सेट बी के पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? q है। तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि ए में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा? तो p q एलिमेंट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे नाउ करके हम बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी भी हमारे लिए एक तरीके से सेट ही है। ए क्रॉस बी जो दिखाई दे रहा है ये भी जो है हमारे लिए एक तरीके से क्या सेट है। तो यहाँ पे जो है हमको बताना है कि ए क्रॉस बी के पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होगा। तो 2 टू दी पावर ए क्रॉस बी के पास एलिमेंट कितना है? तो पी क्यू, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा? पी क्यू। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना होगा? तो पी इंटू क्यू हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होगा, तो 2 टू दी पावर जितना एलिमेंट है यानी 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देते हैं और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इफ़ जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, फिर यहाँ पे जो है हमारे पास सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 3 है। देन अगर हमको बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी बताना है कि ए क्रॉस बी के पास कितना सबसेट होगा। तो सबसे पहले ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा? तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। अब आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी का, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा? 6। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे जो है मान लेते हैं कोई सेट जो है P दिया हुआ जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है,
और यहाँ पे जो है कोई सेट Q दिया हुआ, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ P क्रॉस Q का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि P क्रॉस Q में एलिमेंट कितना होगा, तो 3 × 4 यानी 12 एलिमेंट हो जाएगा। अब इसके पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट यानी 2 का पावर जितना एलिमेंट यानी 12 है तो 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझे हैं कि दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होता है। अब आइए 3 सेट के लिए देखते हैं, यानी यहाँ पे जो है हमारा हेडिंग हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कितना सेट, तो 3 सेट्स। यानी अगर आपके पास 3 सेट हो जाए तो उसके पास जो है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा। ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट इसका। सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट P है, फिर हमारे पास एक सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट Q है, और हमारे पास एक सेट C है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, R है। अब इस केस में हमको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा। तो P × Q × R तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, PQR हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है तो 3 सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं सेट का ही काम करता है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट PQR हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का बात करेंगे तो 2 का पावर PQR हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल, या ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ABC है A क्रॉस B क्रॉस C, तो कितना हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर PQR, 2 का पावर क्या हो जाएगा, PQR। आइए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, और सेट C है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या 3 है। तीनों नॉन इम्पीटी सेट लिए, क्योंकि अगर कोई भी एक सेट इम्पीटी ले लीजिएगा तो फिर तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इम्पीटी ही हो जाएगा। तो उस केस में समझिए पॉसिबल सबसेट के लिए 2 का पावर 0 करना होगा, क्योंकि इम्पीटी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 रहता है, यानी एक ही सबसेट होगा इम्पीटी खुद से। तो यहाँ तीनों को नॉन इम्पीटी लिए, सेट A में 1 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, C में 3 एलिमेंट है। देन आपको बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। तो पहले A क्रॉस B क्रॉस C में आप देख लीजिए कितना एलिमेंट हो रहा था, 1 × 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट हो रहा। तो A क्रॉस B क्रॉस C के पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे यहाँ पे सेट हमारे पास P है जिसमें एलिमेंट 2 ले लेते हैं, सेट Q है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, एंड यहाँ पे सेट जो है R है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 5 ले लेते हैं। देन आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ P क्रॉस Q क्रॉस R। तो ध्यान से देखिएगा कि P में 2 एलिमेंट है, Q में 3 एलिमेंट है, R में 5 एलिमेंट है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना हो जाता है, तो 30 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 2 का पावर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही जो है हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि अगर 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करे या 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करे, उसके पास जो है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हो सकता है, इसको जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। बाकी आप कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।